हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद मनोज गोयल में बहुत बहुत स्वागत है। अब दोस्तों, सही इंग्लिश लिखने और बोलने की जर्नी शुरू हो चुकी है। तो आज सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे डेली यूज वर्ड्स बताऊंगा जो हर वर्ग के लोग कहीं ना कहीं बोलते, सुनते, लिखते हैं, या इनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो या तो उनका हिंदी मतलब हमें नहीं पता होता या हमें उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं पता होती। अगर आप स्टूडेंट हैं या कोई जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं या फिर आप हाउसवाइफ हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम कोर इंग्लिश की क्लासेस शुरू करेंगे तो ये वर्ड्स उसमें से बहुत यूज होंगे, बार बार हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। तो क्यों ना हम इन वर्ड्स को पहले जान लें, कुछ याद कर लें, कुछ समझ लें, ताकि हमें जब इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस हम शुरू करेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो फिर आइए देखते हैं ये जादुई वर्ड्स कौन कौन से हैं और इनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। कम। तो दोस्तों, ये है पहला सेट ऑफ वर्ड्स जिसमें आप देख रहे हैं डेज के नाम है, मंथ्स के नाम है, सीजन्स के नाम है। अब ये तो सबको पता है, तो बट फिर भी जिनको नहीं पता वो उनको पता चलेगा। नेक्स्ट है टाइम, डिस्टेंस, मेजर्स, ग्रोसरी। अब ये वर्ड्स ऐसे हैं जो एक हाउसवाइफ डेली यूज करती है। ग्रोसरी के शब्द घर में रोज यूज होते हैं, टाइम के, डिस्टेंस, मेजर के। आप देखिए, आमतौर पे आपको इन वर्ड्स के बारे में पता होगा, लेकिन जैसे मैं एक वर्ड लेता हूं डेकेड। अब डेकेड है टाइम के अंदर, उसको हम कहते हैं 10 वर्ष। जब 10 वर्ष होते हैं तो उसको एक डेकेड कहते हैं। आपने बहुत जगह सुना होगा, डेकेड हो गया, 2 डेकेड हो गए, 3 डेकेड हो गए। ऐसे ही डिस्टेंस और मेजर में देखिए आप, लीग वर्ड है, 3 मील। 3 मील को हम लीग कहते हैं, शायद आपने कभी सुना नहीं होगा उसके बारे में। ऐसे ही ग्रोसरी में आप देखेंगे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको हिंदी मतलब तो पता है, बट उसका अंग्रेजी वर्ड क्या होता है ये नहीं पता आपको, तो आप देख सकते हैं। ऐसे आप देखिए फ्रूट्स के नाम है। फ्रूट्स के नाम बड़े कॉमन जो फ्रूट्स होते हैं उनका तो हमें सब पता होता है, एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, बट इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो शायद आपने पहली बार सुन रहे होंगे या आपने सुने होंगे, तो आपको उनका हिंदी मीनिंग पता होगा। जैसे मान लो हम आलू बुखारा, आलू बुखारा को इंग्लिश में कहते हैं स्लो, राइट। अब मान लो शहतूत है, शहतूत हम सब खाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं, उनको इंग्लिश में कहते हैं हम मलबरी, राइट। अब ऐसे ही सब्जियों के नाम है, ट्रीज, प्लांट, फ्लावर्स के नाम है। अब सब्जियों के नाम भी आपके लिए रोज सुनते हैं आप लोग, और वही बात है, कुछ नाम आपको हिंदी में होते हैं जिनके आपको इंग्लिश नहीं पता होती है। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, जो जिंजर, गार्लिक, ये सब तो आम बात है, आम शब्द है जो आप नॉर्मली सब लोग जानते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने जैसे लिया वेजिटेबल में कचालू, तो यैम कहते हैं उसको, कचालू को, ठीक है। ट्रीज, प्लांट, फ्लावर्स में आप देखिए, ट्रीज के जो नॉर्मल ट्रीज के नाम है वो हमें पता रहते हैं, बट कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो हम जिनके नाम हमें नहीं पता। पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अब ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। स्कूल में उनसे पूछा जाता है, उनको बताया जाता है, तो आप देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ द बॉडी में क्या क्या वर्ड्स हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि हम ऐसे ऐसे पार्ट्स जिनका हमें हिंदी नाम तो पता है बट अंग्रेजी नाम शायद नहीं पता है, ठीक है। तो आप देखिए इसको, जैसे बड़ा ही छोटा सा डिफरेंस होता है। मान लो नाक है, उसको नोज कहते हैं, बट जो नथुना है उसको नॉस्ट्रल कहते हैं। आपने शायद सुना भी होगा, नहीं भी सुना होगा। ऐसे ही अब रिलेशंस हैं। अब रिलेशन में हम कितनी बार कहते हैं ये मेरी आंट है, ये मेरा ब्रदर है, ब्रदर इन लॉ है, कजन है। तो आप देखिए ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के नाम है। कलर्स हैं, ऑक्यूपेशंस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशंस में क्या होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम बार बार सुनते हैं, बार बार बोलते हैं, लेकिन हम उसको उस नाम से पुकार नहीं पाते हैं, अंग्रेजी नाम से, बिकॉज हमें पता ही नहीं उसका नाम क्या है। जैसे हम बात करते हैं कुम्हार की, वो पॉटर कहते हैं उसको, कुली है वो पोर्टर कहते हैं उसको। दोनों में बड़ा डिफरेंस है, मार्जिनल डिफरेंस है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है। बट असली वर्ड कुम्हार का पॉटर है और कुली का पोर्टर है, राइट।
तो आप ये सब वर्ड पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा बच्चे नॉलेज होगी। नेक्स्ट है एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स। आप देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाए जाते हैं और आप भी सुनते हैं इसको रोज, तो ये बड़े इंटरेस्टिंग है। जैसे आप देखिए एक वर्ड मैं बताता हूं आपको। सांप आप सब जानते हो स्नेक होता है, मकड़ी आप सब जानते हो स्पाइडर होता है, ठीक है। अब हम जैसे बात करते हैं फॉन, हिरन का बच्चा, हिरन सब जानते हैं डियर होता है, बट उसके बच्चे को क्या कहते हैं, फॉन। तो ये शायद आपके लिए नया वर्ड होगा, तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा ज्ञान होगा। नेक्स्ट वर्ड है साउंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद आपने पहले नहीं सुनी होंगे वर्ड सारे। जैसे आप देखिए झरनों का कलरव, जब झरना बहता है तो उसके कलरव को क्या कहते हैं, गरगल या बैबल ऑफ स्ट्रीम्स, राइट। जैसे दांतों की किटकिटाहट, आप बोलते हैं ना कि मम्मी आज मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, सर्दी बहुत है, तो उनको कहते हैं चैटरिंग ऑफ टीथ। तो आप कल को अंग्रेजी जब बोलेंगे इस सेंटेंस को, तो आप इसमें ये वर्ड यूज कर सकते हैं, चैटरिंग ऑफ टीथ। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है और डेली यूज में यूज होते हैं वर्ड्स आपके। नेक्स्ट है हाउस होल्ड आर्टिकल, हाउस वाइफ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो आप ये देखिए इसमें सब कुछ है। अब आप चिमटा पकड़ती हैं रोटी सेकने के लिए, तो उसको हम कहते हैं टोंग, राइट। शायद आपको पता है, शायद आपको नहीं पता है। आप मान लो बेलन यूज करती है रोटी बनाने के लिए, बेलने के लिए, तो आपको उस इंग्लिश क्या है, रोलिंग पिन। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। जब आप इसको याद कर लेंगे और किसी के सामने बोलेंगे तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा इसके ऊपर। नेक्स्ट है सीरियल्स एंड ईटेबल्स। अब आप देखिए सीरियल्स एंड ईटेबल्स हम लोग रोज खाते हैं, अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, और ये वर्ड्स हैं कुछ ऐसे जो हमें शायद उसका अंग्रेजी नाम नहीं पता। अब आप देखिए मतलब जैसे बड़े सिंपल वर्ड्स भी हैं, दोपहर के भोजन को हम लंच कहते हैं, तो रात्रि भोजन को हम डिनर कहते हैं, ब्रेकफास्ट को हम नाश्ता कहते हैं, तो रस को हम जूस कहते हैं। अब धान है, धान वर्ड शायद आप नॉर्मली यूज नहीं करते, और उसको पैडी कहते हैं, पैडी। चना को हम ग्राम कहते हैं, घी को हम कहते हैं क्लैरिफाइड बटर, बड़ा सोफिस्टिकेटेड नाम है क्लैरिफाइड बटर। आप नॉर्मल इंग्लिश में भी घी बोल सकते हैं, बट द एक्चुअल नेम ऑफ घी इज इन इंग्लिश क्लैरिफाइड बटर। तो ये आप पढ़िए, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने आपको दिए, 300+ वर्ड्स हैं जो हम बार बार अपने डेली कॉन्वर्सेशन में इसको यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फोड़ना को कहते हैं बर्स्ट, बनाना को कहते हैं बिल्ड, आशीर्वाद देना को कहते हैं ब्लेस। तो इतने फेमिलियर वर्ड्स हैं आपके, जब आप इनको पढ़ेंगे अच्छी तरह से और लर्न करेंगे तो आपको कोई यार इसका तो मतलब मुझे पता ही नहीं था, ये तो मतलब मुझे आज पता चला इसका। अब जैसे इसमें आप देखिए ताली बजाना को क्लैप कहते हैं, सब जानते हैं हम, ठीक है। अब चढ़ना को क्लाइंब कहते हैं, बट हिम्मत करना कहते हैं हाउ डेयर यू स्पीक टू मी। जब कोई इंग्लिश में आपको कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, तो डेयर को कहते हैं हिम्मत करना, उसका मतलब ये होता है। आपको समझ आया डेयर का मतलब? तो जब आप नेक्स्ट टाइम किसी को सुनेंगे बोलते हुए हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, हाउ डेयर यू हैव डन दिस, ये आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे करने की, तो आपको एक्चुअल मीनिंग समझ आएगा कि डेयर का मतलब होता क्या है। ये देखिए आप, मैंने अल्फाबेटिकली दिए A B C D E F G H I, ठीक है, तो आप अल्फाबेटिकली देख सकते हैं इनको। नुकसान पहुंचाना को हार्म कहते हैं, हाइड को कहते हैं छिपाना, आशा करना को कहते हैं होप। अब इसमें देखिए आप वर्ड्स है डिफरेंट, जैसे लाइक है बड़ा कॉमन वर्ड है, पसंद करना, सुनना मतलब लिसन होता है, रहना मतलब लिव होता है, उछलना मतलब लीप होता है, जंप भी होता है, कूदना, ठीक है। अवहेलना करना मतलब नेग्लेक्ट होता है, जैसे यू नेग्लेक्ट मी ऑलवेज, तुम मुझे हमेशा इग्नोर करते हो, ऐसे हम बोलते हैं ना, इग्नोर करते हो, नेग्लेक्ट करते हो, उसका एक्चुअल मीनिंग होता है अवहेलना करना, आप मेरी अवहेलना कर रहे हो। छिप छिप कर देखना मतलब पीप, राइट, इसमें पीप दिया हुआ है, छिप छिप कर देखना। नेक्स्ट वर्ड्स आप देखिए, यहाँ पे वादा करना को प्रॉमिस कहते हैं, तो वापस आना को रिटर्न कहते हैं, राइज को वृद्धि कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए ऐसे वर्ड्स हैं, खोजना को सीक कहते हैं, सीक, चुनना को सिलेक्ट कहते हैं, बड़ा आसान शब्द है, स्मेल को सूंघना कहते हैं, तो फैलाने को कहते हैं स्प्रेड, चिढ़ाना को कहते हैं टीज, बड़ा कॉमन शब्द है, आपने देखा होगा कब जगह
टीज बड़ा कॉमन शब्द है। कोशिश करना को ट्राई कहते हैं। ऐसे यू से है, डब्ल्यू से है, वाई से है। तो फिर देखा आपने ये जादुई वर्ड्स। अब ये वर्ड्स आप या तो रोज बोलते हैं या सुनते हैं किसी से या लिखते हैं, और कुछ वर्ड्स इनमें ऐसे हैं जो आपके लिए शायद नए होंगे, तो उनका आपको मतलब पता चला, मीनिंग पता चला, अंग्रेजी में हिंदी कैसे करते हैं और हिंदी से अंग्रेजी में कैसे करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी अगली वीडियो बनाऊंगा पर्सनल प्रोनाउन पे, जो कि पहली सीढ़ी है हमारी इंग्लिश ग्रामर की। तो तब तक आप इन वर्ड्स को अच्छे तरह से पढ़ें, याद कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अच्छे तरीके से पढ़ें, ताकि जब इनका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, बस केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल आप ढेर मात्रा में सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करिए मेरे चैनल पे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सबको इसका फायदा हो सके। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।